ये तस्वीरें डराती हैं, ये तस्वीरें रुलाती हैं। एक बार फिर 300 से ज्यादा नए मामले, एक बार फिर मौत ने दी दस्तक। संक्रमितों की संख्या पहुंची 1700 से ज्यादा। एक बार फिर लौट आया कोरोना। कोरोना इस बीमारी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। वो दृश्य याद आ जाता है जब हर तरफ केवल लाश और लाश ही नजर आ रही थी। कोरोना ने भारत में खूब तबाही मचाई। लोगों ने अपनों को खो दिया। लोग अपनों से मिलने नहीं जा सकते थे, लेकिन समय रहते ही सरकार ने एक्शन लिया। नतीजन सबको वैक्सीन लग सकी और एक वक्त ऐसा आ गया जब भारत में कोरोना के केस शून्य हो गए। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। जी हां, अब कोरोना को लेकर न केवल भारत, सिंगापुर और अन्य देश भी परेशान हो चुके हैं। भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। और यही नहीं, कोरोना की वजह से भारत में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। खबरों के अनुसार उनमें से 4 लोग केरल के हैं और 1 उत्तर प्रदेश का। अब ये कोरोना का नया वेरिएंट क्या है और इससे इंसानियत को किस तरह से नुकसान पहुंचेगा, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। ठंड के साथ एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। केरल से कोरोना का पहला मामला सामने आया है। इस वायरस सब वेरिएंट को JN.1 नाम दिया गया। केरल की 79 साल की एक महिला इस वायरस की चपेट में आ गई। जांच में पता चला कि वह JN.1 से संक्रमित है। जांच में बताया गया है कि महिला इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से पीड़ित थी। जांच के दौरान पता चला कि वह संक्रमित भी थी। हालांकि अच्छी खबर ये है कि वह अब इस संक्रमण से उबर चुकी है। सबसे पहले ये मामला सिंगापुर में पाया गया था। आखिर क्या है JN.1 वेरिएंट? इस केस के साथ तमिलनाडु से भी सामने आया है, लेकिन इस दौरान इन मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। अब इसके साथ ही जान लेते हैं कि आखिर JN.1 वेरिएंट क्या है। JN.1 सब वेरिएंट BA.2.86 का एक नया सब वेरिएंट है। इस सब वेरिएंट की पहचान सबसे पहले लग्जमबर्ग में की गई थी, जिसके बाद UK, आइसलैंड, फ्रांस और अमेरिका से भी इसके केस सामने आए हैं। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना का ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है। वैज्ञानिकों के मुताबिक JN.1 और BA.2.86 के बीच सिर्फ एक बदलाव होता है और वो है स्पाइस प्रोटीन का बदलाव। स्पाइस प्रोटीन को स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस की सतह पर छोटे छोटे स्पाइस जैसा दिखता है। इस कारण लोगों में वायरस का संक्रमण अधिक तेजी से होता है। इस सब वेरिएंट के क्या हैं लक्षण? CDC के मुताबिक कोरोना के इस नए सब वेरिएंट में अभी तक कोई खास लक्षण नजर नहीं आए हैं। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल है कि इसके लक्षण कोविड के अन्य वेरिएंट से अलग हैं या नहीं। आइए जानते हैं इस वायरस से संक्रमित होने के बाद क्या सामान्य लक्षण देखे जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस संक्रमण से संक्रमित हो जाता है, उसे बुखार, लगातार खांसी, जल्दी थक जाना, बंद या बंद नाक, नाक बहना, दस्त और सिर दर्द की समस्या है, तो आपको जांच कराने की जरूरत है। कितना खतरनाक है JN.1 वेरिएंट? आइए आखिर में जानते हैं कि क्या ये नया वेरिएंट खतरनाक है। फिलहाल इन सभी वेरिएंट्स के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। CDC के मुताबिक इन वेरिएंट्स के बढ़ते मामलों को देखकर कहा जाता है कि यह फिलहाल बिल्कुल भी खतरनाक स्थिति में नहीं है। यह वेरिएंट इम्यून सिस्टम से आसानी से बच सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है। सर्दियों का मौसम आ चुका है और ठंड में इजाफा हो रहा है। इस मौसम में आमतौर पर लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार हो जाता है, लेकिन इस मौसम में अब लोगों को कोरोना को लेकर भी चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 1700 से ज्यादा हो चुके हैं।
और एक मौत तो उत्तर प्रदेश में भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार भी एक्शन मोड में है और लोगों को वैक्सीन भी लगी हुई है। फिर भी कोरोना से बचने के लिए उन्हीं नियम को एक बार फिर से पालन करने की आवश्यकता है। 6 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और भीड़ लगाना भी बंद करें। मास्क जरूर पहनें, हाथों को सैनिटाइज जरूर करें, साफ सफाई अवश्य रखें और बीमार होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इस ठंड में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक जरूर दी है, लेकिन ये शायद खतरनाक साबित नहीं होगा यदि आप जनमानस जागरूक हो जाएंगे तो। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ मैं अभिनेंद्र।